वो जो नाम लेता है ना, वो जैसे कहते हैं कि अमेरिका करवा रहा है, इंडिया कह रहा है, वो बंदा, मैं समझता हूँ कि वो बंदा कहता है जिसको इन चीजों का पता होता है, और जो कर रहे होते हैं वो अंदर से कर रहे, उनके बंदे नहीं आके करते, हम खुद कर रहे और हम बिकाऊ माल है। पहले मैं भी समझता था कि ये दहशतगर्द है, बलूचिस्तान वाले, इनको इंडिया ये करता है, वो करता है, फ्लो सपोर्ट करता है, ये दहशतगर्द है। अब जो पंजाब में देखा है ना, अब आंखें खुल गई हैं कि भाई इंडिया कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये खुद करते हैं, ये बोलने नहीं देते। क्या यहाँ से बंदे अगवा नहीं हुए? तो मेरा जैसा लोग ऐसे अगर बात करेंगे तो वो दहशतगर्द करार है। किसी मार्केट में, किसी मस्जिद में जानने चली जाती हैं, उसका बयान भी आ जाता है कि जी हमने करवाया है, उसको पकड़ते नहीं। क्या हम मच्छर हैं, मक्खी हैं? शायद बेहतर ना हो। मुझे ये बताइए, यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट आप मुझे दिखा दें, चले हम भी फखर से कहें ये मेड इन पाकिस्तान है, कोई एक, ये सेल मौजूद हैं, बैटरीज मौजूद हैं, यहाँ पे लाइट्स मौजूद हैं, कोई तो होगी चीज। हमें कुछ बनाने नहीं दिया गया, हम बच्चे बनाने पे लगे हुए हैं बस। हम पहले नारा लगाते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा लगाते थे। अब ये पिछले दिनों एक दोस्त बैठे हुए कहते जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो मैंने बड़े गुस्से में कहा मेरा ये बनेगा। हेलो गाइस, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी आर्मी हमेशा ये बताती रहती है कि भारत हमारा दुश्मन है, और इसी बात को लेकर हमेशा वो जनता के दिमाग के अंदर भारत के खिलाफ जहर भरती रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे करके पाकिस्तानी जनता इस बात को समझने लगी है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि सबसे पहले तो हमारी आर्मी ही हमारा दुश्मन बन के बैठी है। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। ये है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है, हमें 75 साल से ये बस बता दिया जाता है ये बाहर के कंट्रीज हैं जो करवा रहे हैं, अमेरिका करवा रहा है, कभी हम इंडिया का बहुत नाम लेते हैं जी, जो भी अटैक हुआ वो इंडिया करवा रहा है। अब तो इधर तक नौबत आ गई है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे टीटीपी है और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खुद जिम्मेदारी एक्सेप्ट करती हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं इनके पीछे इंडिया है। क्या कहेंगे, हम दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, क्या अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है? ऐसे एक तो नफरतें बढ़ती हैं, रिलेशन भी खराब होते हैं। सच बताऊं, जी सच जो महसूस किया है, जो महसूस किया है, मैं समझता हूं कि ये हमारे जर्नल कंपनी है, जर्नल कंपनी है। सच बताएं, लेकिन इतना ओपनली ना बताएं आगे। कोई बात नहीं, देखिए बात पता है क्या है, बिजनेसमैन है, मैं इसलिए कह रहा हूं। कोई इशू नहीं है। बात ये है कि आई लव यू इन्होंने खुद ही खत्म किया। नहीं तो प्यार तो हर कोई करता है। हम तो गाड़ी गुजर रही होती तो खड़े होकर सलाम करते थे, ठीक है। मेरा ख्याल जनाजा गुजरा हो तो नहीं खड़े होते थे, ये गुजरते तो खड़े हो जाते थे। इतनी कहते हैं कि नंबर 1 भी हम है। नंबर 1 भी हम हैं। ठीक है। तो बात ये है कि खुदारा, अच्छा सर, अगर आज रिलेशन बेहतर होते, 76 साल हमें ये नफरतें ना बताई जाती। और फिर अच्छा, बड़ी मजे की बात, एक साइड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं, उनकी बकायदा स्टेटमेंट है कि भाई आज पाकिस्तान जिस पोजीशन में उसमें इंडिया जिम्मेदार नहीं, उसमें हम हमारी खुद अपनी हरकतें या हमारे अदारों की या हमारी गवर्नमेंट की हरकतें उसमें जिम्मेदार है। और मैं इस चीज से थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि हम हर चीज में अमेरिका या इंडिया या दूसरे कंट्रीज, इवन अभी आजकल अफगानिस्तान या कभी यहूदियों का नाम ले लेते हैं कि भाई वो जिम्मेदार है। हम तो दूध के दूल्हे हैं, हम बिक जाते हैं ना। वो जो नाम लेता है ना, वो जैसे कहते हैं कि अमेरिका करवा रहा है, इंडिया कह रहा है, वो बंदा, मैं समझता हूँ कि वो बंदा कहता है जिसको इन चीजों का पता होता है, और जो कर रहे होते हैं वो अंदर से कर रहे, उनके बंदे नहीं आके करते, हम खुद कर रहे और हम बिकाऊ माल है, हम बिक जाते हैं, बिकते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों को नजर नहीं आते, कुछ लोगों को नजर आ जाते, वो कहते हैं जी अमेरिका करवा रहा है। बिकते हैं ना, इस जो करते हैं उनको वीजे भी मिलते हैं, सब कुछ सिक्योरिटी भी मिलती है। मेरे जैसा बंदा आवाज उठाएगा या अगर करेगा तो उसको वैसे कुचल दिया जाएगा। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के कानून में मौजूद है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि हमें जो चीज गलत लगे कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन तरीके से उसके ऊपर बात कर सकें। अभी बलोचिस्तान के लोगों ने, शायद आपने मीडिया पे कहीं पे देखी हो कि वो बेचारे खवातीन सर्दी में आके वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, जबकि उन्हें रोका जा रहा है अदारों की तरफ से। फिर अदारों के साथ साथ सिविल वर्दी में, हमद मीर साहब ने ये एक वो लगाई थी अपनी ट्वीट कि सिविल वर्दी में लोग डंडे चला रहे हैं। सर ये एक हैरत वाली, देखा है सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, देखा है। बात ये है, पहले मैं भी समझता था कि ये दहशतगर्द है, बलूचिस्तान वाले, इनको इंडिया ये करता है, वो करता है, फ्लो सपोर्ट करता है, ये दहशतगर्द है। अब जो पंजाब में देखा है ना, अब आंखें खुल गई हैं कि भाई इंडिया कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये खुद करते हैं, ये बोलने नहीं देते। क्या यहाँ से बंदे अगवा नहीं हुए? इमरान रियाज का लगा लो, ठीक है। और इमरान रियाज के साथ और बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। तो
तो मेरा जैसा लोग ऐसे अगर बात करेंगे तो वो दहशतगर्द करार है। तो इधर किसी बाजार में, किसी मार्केट में, किसी मस्जिद में जानने चली जाती हैं, उसका बयान भी आ जाता है कि जी हमने करवाया है, उसको पकड़ते ही नहीं। क्या हम मच्छर हैं, मक्खी हैं? सोचने वाली बात। सोचने वो बड़ा अच्छा लगा बात करके, और मेरा दिल कर रहा है कि ऐसे लोगों से मजीद बात कीजिए। सर अब थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल को, ये ना कोई आपके मुंह से या कोई ऐसी बात मतलब निकले जो कि शायद बेहतर ना हो। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट आप मुझे दिखा दें, चले हम भी फखर से कहें ये मेड इन पाकिस्तान है, कोई एक, ये सेल मौजूद हैं, बैटरीज मौजूद हैं, यहाँ पे लाइट्स मौजूद हैं, कोई तो होगी चीज। हमें कुछ बनाने नहीं दिया गया, हम बच्चे बनाने पे लगे हुए हैं बस। बच्चे पैदा कर, ये हाँ ये तो हम कह सकते हैं 8 बच्चे, 6 बच्चे, 9 बच्चे, या हमें नफरतें बनाने पे जो लगा दिया। नफरतें बांटो, चाहे इदारों के खिलाफ हो, चाहे सियासतदानों के खिलाफ हो, किसी दूसरे कंट्रीज के खिलाफ हो, सिर्फ नफरतें बनाओ। और उसका नुकसान किसको हुआ? लेट्स सपोज मैं आज कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जो करवा रहा है इंडिया करा रहा है, जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, आप भी कहते हैं, हम पब्लिक में भी ये नैरेटिव सेट कर देते हैं, क्या इंडिया और अमेरिका को नुकसान होगा जो इस टाइम वो जिस पोजीशन में जा पहुंचे? उनको कोई नुकसान नहीं है। उनको क्या नुकसान है भाई? ये सारा कुछ खुद करवा रहे हैं, ठीक हो गया। नौकरी पक्की करने के लिए, नेशनलिटी लेने के लिए, जो माल बनाया उसको सिक्योर करने के लिए। ठीक है, इधर एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि जो अमेरिका को अड्डे दिए गए थे अफगानिस्तान के खिलाफ, क्या वो भी इंडिया के कहने पे दिए गए थे? क्या वो भी इंडिया ने बोला था कि अमेरिका को अड्डे दे दो अफगानिस्तान के? मतलब ये तो एक ओपनली बात है, सारी दुनिया के सामने, तो वो उसका जिम्मेदार कौन है? एक सवाल हम भी पूछते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें क्रिटिसाइज किया, पब्लिक को भी किया, खुद को भी किया, थोड़ा अदारों को, गवर्नमेंट को किया, लेकिन अब चेंज कैसे आ सकता है? रिलेशन इंडिया से बेहतर करें, अफगानिस्तान से बेहतर करें, कैसे पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? हो सकता है, हो सकता है। अपने हलफ के ऊपर कायम रहे। ऐसे ही है। अच्छा, इंडिया से बेहतर होते हैं रिलेशन, फायदा कितना होगा? मैं कहता हूँ 99% फायदा होगा। देखो यूरोप में है, दूसरे चले जाएं, बॉर्डर है, क्रॉस करो, टेंशन है। हमारे यहाँ तकरीबन एकड़ों के हिसाब से, मीलों के हिसाब से रकबे खाली पड़े हैं। 1600 किलोमीटर बॉर्डर लगता है हमारा और इंडिया का, लगता है। तो मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो हमारे जानने वाले हैं, जिनके बॉर्डर के साथ जमीनें हैं। ठीक है, वो बेचारे सुबह टाइम दिया, वो इतने बजे जाना है कि इतने बजे से वापस आ जाना है। ठीक हो गया, यानी वो जमीनों का भी नुकसान है। नुकसान ना, वो बेचारे खुद। ये चीज छोड़ें, ये मैं कहता हूँ ये सारी प्रोडक्ट्स हम अगर चाइना से या कहीं से लेते हैं, इंडिया इससे सस्ती दे दे। उधर जिस तरह गाड़ियां बन रही हैं, यहाँ पे गाड़ियां आ जाएं, मैं कहता हूँ ये सारी चीजें छोड़ दें, वहां से हमें सिर्फ सब्जियां ही आ जाए तो कितना फायदा, मेडिसिन आ जाए तो कितना फायदा। ये तो कभी आप सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा। पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनके ज़हन में ये बिठा दिया गया कि वो दुश्मन है, वो ये है, वो क्या इस वक्त अवाम भूखी मर रही है? मैं पिछले दिनों की बात है, मैं बड़ा सख्त जुमला बोलने लगा हूं। हम पहले नारा लगाते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा लगाते थे। अब ये पिछले दिनों एक दोस्त बैठे हुए कहते जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो मैंने बड़े गुस्से में कहा मेरा ये बनेगा। कहता ये क्यों? और मैं कहा भाई क्यों बनेगा, वहीं पे पेट्रोल है 80-90 रुपए के लीटर ऑलमोस्ट, इधर है 300 रुपए, उधर आटा 20 रुपए, 25-30 रुपए, इतना है, तो वो क्यों बनेगा भाई? देखिए दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ किस प्रकार से अब जनता ओपनली बोलने लगी है। वैसे पाकिस्तान का इतिहास देखा जाए तो 47 से लेके आज दिन तक किसी ने भी अगर आर्मी के खिलाफ बोलने का प्रयास भी किया है तो उसको या तो मौत के घाट उतार दिया जाता है या उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अभी कुछ महीने पहले आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से आर्मी ने इमरान खान की सरकार का तख्ता पलट किया था। जब इमरान खान ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया तो उसको पाकिस्तान की कोर्ट में से उठाकर आर्मी ने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। जब से पाकिस्तान के अंदर ये इमरान खान वाला वाकया हुआ उसके बाद काफी सारे लोगों को ये बात समझ आ गई है कि अगर कोई दुश्मन है हमारा तो सबसे पहले हमारी आर्मी ही हमारी दुश्मन बन के बैठी है। और अब लोग खुलकर आर्मी के खिलाफ बोलने भी लगे हैं। लेकिन जो लोग इमरान खान के सपोर्ट थे उसमें से कई सारे लोगों को जेल जाना पड़ा था और कई सारे लोग तो पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों में भाग गए थे और उसमें कई सारे पत्रकार भी शामिल थे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जो पाकिस्तान के फेमस लीडर है इमरान खान, उसके जो सपोर्टर है वो कहीं ना कहीं आर्मी पर गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये ऐसे वाकये जब जनता देखती है तो उनको भी ये बात समझ आने लगी है कि भारत के खिलाफ जो पिछले 70 साल से जो नफरत पाल के रखी है हमारी आर्मी और हमारे नेताओं ने, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और अगर हमारे भारत से ऐसे संबंध हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई के बोझ में अभी जनता पिस रही है उसमें भी कहीं ना कहीं तो राहत मिलेगी। और इसमें देखा जाए तो दोनों देशों का फायदा है।
लेकिन ये सब करने से पहले पाकिस्तान को बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म बंद करना पड़ेगा, इसके बाद कहीं ये बात संभव हो पाएगी। लेकिन जहां तक हमें लगता है पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा कि बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म बंद हो, क्योंकि पाकिस्तान की पिछले 70 साल से इसी आतंकवाद के नाम पर दुकान चल रही है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म बंद हो। और इसके अलावा इस व्यक्ति के वाकई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार से खुलकर बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस व्यक्ति ने अपनी खुलकर बात रखी और पाकिस्तान की जो हकीकत है उनको भी कहीं ना कहीं बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन लोगों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।